आज हम एक ही डो के साथ ज़बरदस्त और अनोखे तरीके से 5 मज़ेदार मुख्तलिफ़ तरह के कबाब बनाएंगे। ये रेसिपी ना सिर्फ आसान है बल्कि घर में मौजूद सादा चीज़ों से आप बहुत आसानी से और बहुत सारी वैरायटी के वाले टेस्टी कबाब बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और इनको आप बहुत लंबे अरसे तक सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर देंगे हम प्याज, 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हैं। इनको हमने फाइन चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। आप इनको छोटा छोटा ग्रेट कर लें या छुरी की मदद से आप इनको बिल्कुल छोटा छोटा काट लें। बस सिर्फ मतलब ये है कि इनको हमने बारीक करना है। तो मैं अब इनको चॉपर में डाल के चॉप करके आपको बताती हूँ कि इसके आगे इनको क्या करना है। देखिए प्याजों को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। तो अब हमने इनका पानी निकालना है। पानी हमने अच्छे से इनका निकालना है। अगर पानी आपके कबाबों में होगा तो आपके कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने करना है। यहाँ पे रख के इस तरीके से आपने बिल्कुल इनका सारा पानी निकाल देना है और इनको साइड पे रखते जाना है। अगर आप हाथों की मदद से नहीं करना चाहते तो आप इनको किसी मलमल के कपड़े में डाल के उससे भी कर सकते हैं। अब देखिए सेम वही चॉपर है, इसी में हम सारे प्याज अगेन डाल देंगे जो हमने चॉप किए थे। बर्तन को आप अच्छे से क्लीन किया करें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे गोश्त। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन के कबाब। यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो चिकन है बोनलेस, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिया, वो सारा इसमें डाल देंगे। अगर आपका बर्तन छोटा है तो आप अलग से कीमा बना लें, उसके बाद सारे मसाले और प्याज वगैरह आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब अपने चॉपर के हिसाब से ये सारा काम करें, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से सारा डाल देंगे हम इसमें। अब इसमें हमने डाले हैं कुछ मसाले। 3 टेबल स्पून मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इसमें डालेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टेबल स्पून भर के जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टीस्पून नमक। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद आप इनको चख भी सकते हैं हल्का सा। अगर आपको नमक मिर्ची कम लगती है तो आप इस पे और डाल सकते हैं। और यहाँ पे 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, ये भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे आपने इसको इस तरह सेट करके बंद कर देना है इस तरीके से, ये देखें। और अब मैं इन सबको अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा कीमा बहुत अच्छे से चॉप हो गया है, इस तरीके से होना चाहिए चिपचिपा सा। जी देखिए यहाँ पे इसमें हमने किसी किस्म का घी या फैट किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे आप इसको चम्मच की मदद से इस तरह चेक भी कर सकते हैं। अगर कोई इसमें मिर्चों का पीस या कोई भी चीज़ आपकी सही से चॉप नहीं हो तो आप उसको दोबारा से भी चॉप कर सकते हैं। अब इसको सेट होने के लिए हम 2 घंटे के लिए कवर करके इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में नहीं रखना, नहीं तो ये पानी छोड़ देता है। इसको हम फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए। घंटे हो गए हैं तो इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। देखिए ये जो हमने इसका मिक्सर बनाया था कबाबों के लिए कीमा, ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ही हम मिक्सर बनाएंगे और इससे हम मुख्तलिफ तरह के कबाब बनाएंगे। तो इस बैटर को हम रखते हैं साइड पे। तो उसके बाद आपने यहाँ पे हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। और थोड़ा थोड़ा इसमें से हम लेंगे। और ये जो चिकन के कबाब हम बनाने जा रहे हैं इनको हमने ज़्यादा मोटा नहीं बनाना, ये थोड़े पतले ही होंगे क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब हैं। तो जब हम इनको पकाएं तो ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए, इसलिए आपने इनको ज़्यादा मोटे साइज में नहीं लेना। बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल सा मैंने इसका पेड़ा लिया है। यहाँ पे पहले आपने इसको अच्छे से सेट करना है ताकि इसमें से क्रैकल नहीं होने चाहिए इस तरीके से।
आपने यहाँ पे सोचे से सेट कर लेना है। अब उसके बाद इसको हम इस तरह प्रेस करके तो इसके कबाब बनाएंगे। देखिए इतना साइज ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको हाथों, अगर आप चाहें तो इसका एक सांचा भी मिलता है, उसमें भी आप ये डाल के बना सकते हैं आराम से। साइडों से आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। ऑयल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें प्याज है, तो ये बैटर आपका जब बना के आप इसको थोड़ी देर रखेंगे तो ये फिर से रनी हो जाएगा, इसलिए आपने ऑयल की मदद से इसको बनाना है। तरीके से मैं सारे बना के इनको रखती जाऊंगी। ये देखिए 4 कबाब हमारे बन के रेडी हो गए हैं, तो अब इनको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने का भी इनका तरीका थोड़ा सा चेंज है, किस तरीके से आपने इनको पकाना है। अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो इसी पॉइंट पर आप इसी तरह की प्लेट उठा के फ्रिज में रख दें। जब ये 3 से 4 घंटे के बाद फ्रीज हो जाए तब आप इनको निकाल के किसी भी जिप लॉक बैग में रख के इनको सेव कर सकते हैं। 2 से ढाई दिन तक आप इनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन को चूल्हे पे रख दिया, आप इसकी जगह प्लेन तवे का भी यूज कर सकते हैं। इसको हमने हल्का सा गर्म करना है। अब हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, तो थोड़ा सा ऑयल हम लेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल है, और इस सारे को पैन के ऊपर अच्छे से फैला देना है। आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है ताकि टेम्परेचर ऑयल का डाउन हो। उसके बाद हमने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब है, तो ताकि कबाब हमारे अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए और बाहर से भी इनका अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए हीट लगाने से ऑयल हमारे गर्म है, तो यहाँ पे हम आराम से कबाब रखते जाएंगे इस तरीके से। कम से कम 3 मिनट तक आपने एक साइड पे पकाना है, इसीलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जले नहीं और अंदर से अच्छे कुक हो जाए। जब ये पैन छोड़ना शुरू कर दे इस तरह आप जब हिलाएंगे पैन को, तो तब आप इनकी साइड को टर्न कर देना है। 2 मिनट के बाद इसकी हम साइड चेंज करेंगे। देखिए इस तरीके से एहतियात से चेंज करनी है आपने, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी इनको पका लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आपने इनको पकाना है। यहाँ पे हल्का सा आप इनको प्रेस करते रहें ताकि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है, मॉइस्चर है, वो रिलीज हो, हमारे कबाब अच्छे से कुक हो जाए। देखिए कबाब हमारे दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गए हैं, और इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से अगर आप करेंगे तो आप इनको इस तरह टर्न करके पकाते रहेंगे, तब भी आपके कबाब नहीं टूटेंगे। तो अब इनको हम एहतियात से एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये देखें हमारे जबरदस्त जूसी चिकन कबाब बन के रेडी है। पहले स्टेप में हमने शाही कबाब बनाए, तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ किस कदर ये जूसी हमारे कबाब बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए बहुत जबरदस्त, बिल्कुल नमक मिर्च इसमें बैलेंस है, और बाकी जो मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आप इसी कीमे से अगले नेक्स्ट कबाब में आपको बना, इसी मसाले से हम एक और तरह के यूनिक कबाब बना लेंगे। दोबारा से हाथों को आपने इस तरह ग्रीस कर देना है, और थोड़ा सा बैटर हमने लेना है इस तरीके से। अब इसकी जो हमने टिकिया बनानी है वो लंबाई में बनानी है। पहले आपने यहाँ पे इसको सेट करना है। वही बात है अगेन कि आपने यहाँ पे बैटर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब है, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इस तरीके से आपने राउंड इनकी शेप बना लेनी है। इसको यहाँ पे आपने अच्छे से सेट करना है बैटर को। इस तरह के अगर आप मुख्तलिफ तरीके से कबाब बना के रखेंगे तो वो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे खाने में, और इनको आप लंबे अरसे तक फ्रीज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम छुरी की मदद से निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और लगाने के बाद एक ही साइड पे आपने निशान बनाने हैं। पैन हमारा गर्म हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम इनको डालते जाएंगे। ये देखिए कबाब हमारे अच्छे से बन के रेडी हो गए। ये जो निशान हमने लगाए थे ये भी अच्छे से कुक हो गए, और बिल्कुल भी ये जो हमारा बैटर था बहुत जबरदस्त बन के रेडी हुआ है, ये टूटे भी नहीं है। ये देखिए इस तरीके से, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके बच्चे बहुत ज्यादा शौक से ये कबाब खाएंगे। अब इसी मसाले से हम बनाएंगे चिकन गोला कबाब। गोला कबाब बनाने का भी सेम वही तरीका, आप हाथों को ग्रीस कर लें। अगर आपकी ये बाइंडिंग अच्छी नहीं है ना, जिस तरह हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कीमे को पीस के और इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया, अगर फिर भी आपको ये रनी लग रहा है, बनाने में आपको मुश्किल हो रही है, तो अब यहाँ पे 2 ब्रेड क्रम्स डाल के
या 2 सिंपल ब्रेड के स्लाइस डाल के उनको अच्छे से पीस के तो यहाँ पे आप अच्छे से उनको मिक्स करें तो बाइंडिंग हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हो तो आप 1 अंडा डाल के भी कर सकते हैं, वैसे इसी से हो जाएगी। और इसकी अच्छी खुशबू के लिए आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 1 मुट्ठी के बराबर हमने लेना है, एक्स्ट्रा को हम निकाल देंगे, थोड़ा सा हमने निकाल देना। और इसी तरह सेम आपने बाउल बनाना है इसका, इस तरीके से आपने बना के, कोई भी आपके पास वुडन स्टिक है या पेंसिल है उससे आपने बना के तो इस तरीके से करना है। ये देखें अच्छे से आपका गोला कबाब बन के रेडी है। अब इनको हम साइड पे रखते जाएंगे इस तरीके से और इसी तरीके से सारे बना लेंगे। ये देखिए गोला कबाब हमारे बन के अच्छे से रेडी हो गए, आप इनको चेक कर सकते हैं। तो अब इनको पकाने का तरीका क्या है, एक पैन को हमने गरम करना है, 1 टीस्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये जो आपने कबाब बनाया उस हिसाब से आपने इसमें ऑयल डालना है। कोई भी जो हम कबाब बना रहे हैं, किसी कबाब को भी हमने डीप फ्राई नहीं किया, सब में हम हल्का हल्का सा ऑयल ग्रीस करके उसी में हम बना रहे हैं। अच्छे से ऑयल को आपने गरम करना है और उसके बाद एक एक कबाब आपने यहाँ पे उठा के इसमें रखते जाना है। ये साइज़ आप पे डिपेंड करता है कि कितने बड़े साइज़ के कबाब आपको पसंद है। इसी तरीके से आपने 2-3 मिनट एक साइड पे फ्राई करना है, 2-3 मिनट दूसरी साइड पे, और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे करके आपने तकरीबन 8 से 9 मिनट लगा के उनको अच्छे से पका लेना है। ये देखिए कबाब हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं सारी तरफ से। ये देखिए इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सीख कबाब बनाने का ये तरीका है, ये वाला बैटर है। तो इसको बनाने के लिए आप किसी भी पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं या आपके पास कोई भी वुडन स्टिक एक्स्ट्रा पड़ी हुई है जिसको आग नहीं लगती, आग को नहीं पकड़ती, वो वुडन स्टिक आपने उसको यूज़ करना है। या 2-3 इस तरह की पेंसिलें आप इकट्ठी करके उसके ऊपर फॉइल पेपर लगा के उससे भी बना सकते हैं। या वुडन स्टिक को भी आपने 3-4 को आपस में जोड़ लेना है और उसके ऊपर फॉइल पेपर लगा के आप उससे भी बना सकते हैं। जितनी आपको लंबाई पसंद है उतने आपने लगाने हैं। और पहले पेंसिल को आपने अच्छे से ग्रीस करना है, या जो भी आप आपके बहुत फूले फूले बनेंगे। इसमें हमने बिल्कुल भी मीठा सोडा या मीठा जो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर होता है ना उसके बगैर हम बना रहे हैं, तो फिर भी बहुत अच्छे बनेंगे। पहले हम इस वुडन स्टिक को अच्छे से इस तरह ग्रीस कर लेंगे। ये जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी मदद से इसको यहाँ पे हमने रखना है। फिर उसी तरह हमने हाथों को ग्रीस करना है यहाँ पे। और जितना आपको बैटर लेना है ये आपके कबाब की लंबाई पे डिपेंड करता है, उतना लेके अगेन आपने इस तरह का इसका बाउल बनाना है। सबसे पहले आपने इसमें से क्रैकल ख़त्म करने होते हैं, इस तरीके से आपने इसको करते जाना है। अब यहाँ पे आपने इसको डालना है, इस तरीके से इसको डाल के फिर आपने थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह प्रेस करके लंबाई की तरफ करते जाना है। ये इसको जितने अच्छे तरीके से हमने बनाया है, इसको पीसा है, तो ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं छोड़ेगा। ये देखें इस तरीके से आपने इसको लंबा करते जाना है। और अगर आपने इसके ऊपर निशान बनाने हैं तो आपने इस तरीके से करके इसके ऊपर निशान बना देना है। ये मेरे पास एक ही स्टिक है, इसको बना के मैं तो साइड पे रख देती हूँ। ये जो मैंने जिस स्टिक के ऊपर ये कबाब बनाया है, ये मेरे पास स्पैचुला की वुडन स्टिक्स हैं, एक्स्ट्रा मेरे पास थी। इनको आग नहीं लगती है तो इसीलिए मैंने इनके ऊपर बनाई है। अगर आपके पास इस तरह की कोई स्टिक्स हैं तो आप उनके ऊपर बना सकते हैं। अब इनको पकाने का तरीका पेंसिल से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर पेंसिल के ऊपर आप बनाते हैं पहले कबाब, तो आपने उनको निकाल के फिर फ्राई करना है और इनको डायरेक्ट हम उसके ऊपर पकाएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा आपके पास पैन है तो आप उसको अच्छे तरीके से गर्म करके और उसको यहाँ पे स्टीम दे। जैसे कबाब आप ऊपर रखेंगे तो थोड़ा सा आप पानी का छींटा मारेंगे, उससे स्टीम बनेगी तो जो कबाब आपके कुक हो जाएंगे। तो हम इसी पैन के ऊपर रख के पका रहे हैं, थोड़ी देर हम यहाँ पे इसको पकाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल भी आपकी ये लकड़ियाँ नहीं जलेगी क्योंकि कबाब से थोड़ा सा ये ऊपर है। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे इसको रखना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपने इसको सेकते हुए पका लेना है। ये देखिए सारी साइडों से इसी चम्मच की मदद से। यहाँ पे इनको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट लगा के हमने इनको पकाना है। इनकी साइडें चेंज कर करके मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये कबाब अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। हमारे कबाब बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गए सारी तरह से, और स्टिक भी बिल्कुल गर्म नहीं है। आप इसको पकड़ के इन कबाबों को पका सकते हैं। ये देखें
निकालने के लिए आपने यहाँ पे एक प्लेट में रखना है इनको। निकालेंगे इनको हम टिश्यू से। यहाँ से आपने पकड़ लेना है इसको, और ये देखिए थोड़ा सा आपने यहाँ से इसको प्रेस करना है और थोड़ा सा यहाँ से, सिर्फ आपने यहाँ से लकड़ी से इसको हटाना है। हटाने के बाद आपने इनको आराम से यहाँ से निकाल लेना है, और यहाँ पर आप इसको इस तरह दबा के आराम से निकाल लेना है। बिल्कुल भी ये कबाब आपके नहीं टूटेंगे। ये देखिए ये हमारे ज़बरदस्त से सीख कबाब बन के रेडी हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। अब ये जो हमारे पास चिकन का मसाला बच गया है, इसी से हम बनाएंगे चीज़ी कबाब। चीज़ी कबाब के लिए आपने अपने हाथ पे इतना बैटर ले लेना है। बैटर आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। इस तरीके से आपने अपने हाथों पे इसको फोल्ड करना है, और पहले प्लेट के ऊपर आपने ऑयल लगाना है। ये मेरे हाथ बैटर वाले हैं, इसलिए यहाँ पे रख के आपने इसको बिल्कुल पतला सा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपसे इस तरह नहीं हो रहा तो नीचे आप रैपिंग शीट रख दें। रैपिंग शीट से आपने करना है, इसकी बिल्कुल पतली सी आपने चपाती बनानी है। इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चीज़ आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है इसमें, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फिर चीज़ आपकी निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करते जाना है और इसके कबाब आपने बना लेने हैं। ये देखिए, अगर यहाँ पे आपको मुश्किल हो रही है तो थोड़ा सा आप फिर दोबारा से ऑयल ग्रीस कर लें अपने हाथों पे, और इस तरीके से आपने इसको गोल शेप में बनाना है। अगर आप चाहें तो दूसरे में भी बना सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। सिर्फ ये है कि चीज़ को आपने इसके अंदर अच्छे से फोल्ड करना है। अगर आपने चीज़ के ऊपर ये कीमे की अच्छे से कोटिंग नहीं की होगी तो जैसे ही आपका ये कबाब चिकन गर्म होगा तो चीज़ आपकी मेल्ट होकर फ़ौरन से बाहर आ जाएगी और पैन के साथ चिपक जाएगी और कबाब आपके कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने बहुत तरीके से इसको इसके अंदर डालना है, ताकि ये जो लेयर्स हैं ये ज़्यादा बने और चीज़ आपकी दरमियान में आनी चाहिए इसमें। और यूँ हमारे मज़ेदार और रसीले कबाब तैयार हैं। आप भी ये आसान रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखिए कबाब हमारे किस कदर ज़बरदस्त चीज़ी से बन के रेडी हुए।